अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। अभी जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम जद्दा आ गए हैं। तो कल तो ऑब्वियसली जब पहुंचे थे तो मदीना से जद्दा की काफ़ी ट्रैवलिंग की वजह से थकन थी, तो कुछ और कहीं डिनर के अलावा कहीं नहीं जा सके, रेस्ट ही किया है। तो अभी आज हम निकले हैं जद्दा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले तो जद्दा के जैसे साइट सीइंग ही करेंगे, गाड़ी में जो भी इसकी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा उससे फेमिलियर होने की कोशिश करते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। और पहला टारगेट है हम बीच की तरफ जाएंगे। और जो सबसे मेन अट्रैक्शन है, एक तो जद्दा का बीच है और दूसरा है जद्दा का ओल्ड सिटी जिसको अल बलद भी कहते हैं। तो वो दोनों चीज़ें देखेंगे, एक दिन में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, इन दोनों को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बीच के लिए तो सन बेस्ट है। और जो अल बलद का टाउन है उसके लिए जो मैंने देखा है कि कुछ वीडियोस और कुछ जो एक्सपर्ट्स से जो पता चला है, तो उसके लिए बेस्ट टाइम जो है इवनिंग या नाइट टाइम है, क्योंकि वो एरिया जो नाइट लाइट्स में उसको डेकोरेट किया हुआ है और जो उसका लुक आता है वो डे टाइम में बिल्कुल फील नहीं होता। तो उसके लिए अब टाइमिंग तो ऐसी बन रही है कि जिसमें आइडियल होगा कि हम पहले बीच का कर लें और बीच के बाद हम चले जाएं अल बलद में। लेकिन फिर भी देखते हैं, हम क्वाइट फ्लेक्सिबल कि जो होगा जैसे जैसे टाइमिंग जो अच्छी चीज़ नज़र आई तो वो देख लेंगे। ये देखें बारिश का कमाल, यहाँ कल की बारिश हुई है और अभी तक रोड्स पे पानी खड़ा हुआ है। तो खैर अभी ये देख सकते हैं सामने हमारे जद्दा की आइकॉनिक बिल्डिंग है। मेरा ख्याल जब जद्दा टावर बन जाएगा तो ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग जद्दा टावर से रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन अभी तक यही फेमस बिल्डिंग है। जहाँ भी जद्दा का पोस्टर हो या जद्दा का, तो सामने ये बीच के ऊपर बिल्डिंग आ जाती है। तो खैर जिससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम जा भी अभी बीच की तरफ रहे हैं, तो आगे चलते हैं बीच की तरफ। अच्छा, जद्दा के बीच पे हम पहुंच गए हैं। तो जद्दा के जो बीच की, क्योंकि ये इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त बीच लग रहा है ना,
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके साथ इंसाफ होगा कि मैं एक ही वीडियो में जद्दा सिटी और रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बीच को भी उसी वीडियो में मर्ज कर दूं। ये जो जितना प्यारा बीच है ये डिज़र्व करता है कि इसके लिए एक सेपरेट अलग से पूरा एक व्लॉग बनाया जाए। तो इसका व्लॉग अलग से होगा, तो उसको भी मैं चैनल पे शेयर कर लूँगा। और अभी तो फ़िलहाल जस्ट आपको काइंड ऑफ ये कह लें कि हाइलाइट्स ही बीच की मिलेंगी। तो अलग से व्लॉग के लिए वो मेरे चैनल पे जाके आपको जो जद्दा बीच की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी सिर्फ हाइलाइट्स के बीच कैसा लगता है, डिटेल में वो अलग से व्लॉग है। वो अगर चैनल पे जाएं, थोड़ा स्क्रॉल अप एंड डाउन करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें सिर्फ जद्दा बीच को स्पेसिफिकली टारगेट किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त बीच था और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा जो कि मैंने डिटेल वीडियो बनाई है बीच की, वो आप चैनल पे जाके देखें तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये बीच कितना ज़बरदस्त है। मैं मतलब इजीली कह सकता हूँ कि वन ऑफ दी बेस्ट बीचेस जो अभी तक विज़िट किए हैं ये उनमें से एक है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। अब शाम भी हो गई है जैसा आप देख सकते हैं और आइडियल टाइम हो गया है अब कि हम जद्दा ओल्ड टाउन अल बलद की तरफ जाएं, क्योंकि वो जगह जो है वो देखने वाली रात के टाइम है, तो उसका भी हम इंतज़ार कर रहे थे। बीच पे भी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, तो अब यहाँ हम बीच की इन खूबसूरत लाइटों को इधर ही छोड़ के हम चलते हैं यहाँ की ओल्ड सिटी की लाइट्स देखने के लिए, ओल्ड सिटी की तरफ, जिसके लिए हमें अगेन टैक्सी लेनी पड़ रही है। टैक्सी काफ़ी यहाँ पे इजीली हैं और रीज़नेबल है। पहले तो हमने जब होटल से निकले थे तो उबर ली थी। उबर का तो ऑब्वियसली नॉर्मली होता है कि जो कुछ भी आपने पहले ही पे कर देना होता है, तो बार्गेनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी हम खड़े हुए थे, अभी यही सोच रहे थे कि उबर लें या क्या करें, तो एक टैक्सी वाला खुद ही आके रुक गया। तो थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद उसने 30 रियाल मांगे हैं यहाँ से लेके अलबलद जाने के, जो मुझे फील लाइक के रीज़नेबल ही हैं, क्योंकि आधा घंटा यहाँ शायद उससे ज़्यादा की ड्राइव है, तो इतने के लिए 30 रियाल नॉट बैड। तो अभी हम जा रहे हैं, साथ साथ आखिरी नज़ारे जद्दा के यहाँ देखते हैं, कितना खूबसूरत लिखा हुआ है जद्दा के इस बीच के।
जहाँ सनसेट हो चुका है और सनसेट होने के बाद तो सीन और भी खूबसूरत हो जाता है। तो अभी आपको हम जद्दा की नाइट लाइफ भी दिखाते हैं कि नाइट टाइम में इस शहर की सीनरी, ये सारा शहर कितना खूबसूरत लगता है। और साथ साथ हम अपने मंजिल की तरफ भी चलते हैं। चेक करें हर चीज़ को इन्होंने किस तरह ब्यूटीफाई किया हुआ है। ये जो लेफ़्ट साइड पे थोड़ा व्यू इतना मज़े का नहीं आ रहा क्योंकि गाड़ी में लाइट्स और इसकी विंड स्क्रीन भी कोई इतनी क्लीन नहीं है, लेकिन फिर भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कैटल सी बहुत बड़ी बड़ी जो रैबिक कैटल होती हैं तो वो लटकाई हुई हैं, उसको कितना ज़बरदस्त कलरफुल किया हुआ है। पीछे अगर वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी या बिल्डिंग्स का था, उसके ऊपर एलसीडीज लगा के एलईडी लाइट्स और उनको किस तरीके से इमेज और एनिमेटेड एड्स लगाए हुए हैं, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने ये बिल्डिंग चेक करें, यहाँ पे ब्लू लाइट की वजह से, लेकिन अभी तो हम ओल्ड सिटी की तरफ जा रहे हैं, वो तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ये जो मॉडर्न और न्यू सिटी इन्होंने बनाया हुआ है उसकी बिल्डिंग्स और स्पेशली नाइट टाइम में जिस तरीके से लाइटिंग को यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ अमेजिंग। कि अब ये देखें बीच में आई थिंक ये सी का ही पार्ट होगा और जद्दा में कोई रिवर या ऐसा तो हो नहीं सकता, ना ही लेक्स, तो सी को ही उन्होंने मोल्ड वगैरह करके बीच में कुछ आर्टिफिशियल लेक्स बनाई हुई हैं। और ये उसके पीछे ये बिल्डिंग तो अब मुझे नहीं आइडिया कौन सी है, लेकिन जो भी है बहुत ही खूबसूरत लग रही है और हर चीज़ को लाइटिंग से प्रोमिनेंट किया हुआ है। अच्छा, टैक्सी वाले ने हमें इस मस्जिद के सामने ला के उतारा है कि अकॉर्डिंग टू हिम कि ये इस ओल्ड सिटी का काइंड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसकी काफ़ी कोई हिस्टोरिक मस्जिद है। वैसे मैं तो नहीं जानता और ना ही कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकी, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत है मस्जिद। चलो इसे अंदर का भी व्यू लेते हैं। मुझे कुछ नाम बता रहा था इस मस्जिद का, लेकिन बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया। अरबिक में नाम था, थोड़ा याद रखना भी मुश्किल होता है, तो लेकिन एनीवेज़ खूबसूरत मस्जिद है। ख़ुद भी देखते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। और वैसे भी हम बीच से निकले थे तो नमाज का टाइम भी हो गया था मगरिब का, जो कि काफ़ी लेट तो हो चुका है, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं इधर। ये लें जी, हिस्टोरिक जद्दा द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम पहुंच गए बिल्कुल। टैक्सी वाले ने हमें सही जगह पे उतारा था, वहाँ मस्जिद के साथ ही बिल्कुल ये साइन लगा हुआ था। हमने देखा तो अब ये टाउन तो काफ़ी बड़ा है। वैसे ओल्ड टाउन का इन्होंने स्टार्ट ही ज्वेलरी शॉप से किया है, सही लोगों की जेबों पे नज़र है इनकी। तो अभी खैर जो ज्वेलरी के शौकीन लोग हैं थोड़ा क्लोज करके दिखाते हैं, वो अपने लिए डिज़ाइन पसंद कर लें और ख़ुद दोबारा यहाँ आके ले लें। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं ज्वेलरी की शॉप्स, इधर दोनों साइडों पे ही स्टार्ट में ज्वेलरी है और आगे हम देख सकते हैं कि हमें आगे नज़र आ रहा है ओल्ड टाउन। मतलब वो टच एक सिटी का कम्प्लीटली चेंज हो गया है और आई कैन सी के नाइट लाइट में ये चीज़ें काफ़ी प्रोमिनेंट और अच्छी लग रही हैं, जैसे ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं। डे टाइम में तो डेफिनेटली इतना मज़े का नहीं लगना था। बड़ा ही पुरसकून और
मतलब एक फ़ील जो आ रही है ना, वो बड़ी रिलैक्सिंग फ़ील आ रही है कि यहाँ वॉक करने की जगह है, दोनों साइड पे शॉप्स हैं। अभी मेनली जो हैं वो काइंड ऑफ ट्रेडिशनल ज्वेलरी और इस किस्म की इधर शॉप्स ही हैं। अच्छा, एक चीज़ ये अभी वो जो एक प्योर इनका है ना हिस्टोरिक टाउन अल बलद, वो नहीं है ये। इसको मतलब उसके साथ मैच करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें फिर भी हल्का-फुल्का लग रहा है कि जैसे ये मिडल दौर का है या उस तरह से ओल्ड नहीं है। क्योंकि यहाँ रोड ये सामने जो स्ट्रीट बनाई हुई है काफ़ी खुली है। लेकिन जो अल बलद है वो उसमें बिल्कुल एशियन दौर की तंग-तंग गलियाँ और उसी तरह के घर, और वो हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी आगे जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ से रास्ता जो है इसके दोनों साइडों पे उन्होंने बनाया हुआ है ऐसा है कि जो भी आए पहले ज़रा जेब खाली करके उस तरफ को जाए। जी, अब ज़्यादा फ़ील आनी शुरू हो गई है कि जैसे हम ओल्ड सिटी में किसी भी मतलब जाएँगे जिस भी बड़े सिटी में, तो जब ओल्ड टाउन या ओल्ड सिटी में जाते हैं तो फिर इस तरह की बिल्डिंग्स से इससे पीछे जो थी उनमें टच देने की कोशिश की हुई थी ओल्ड, लेकिन वो इतना लग नहीं रहा था क्योंकि अभी जो ओरिजिनल अल बलद टाउन है वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। वो जो सामने मस्जिद नज़र आ रही है ना, उस मस्जिद से फिर ऑनवर्ड वो वाला टाउन स्टार्ट होता है जिसको अल बलद बोलते हैं। तो अभी प्लान ये है कि आज की इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना बड़ा टाउन है और उसको मैं इसके साथ मिक्स अप करना वंस अगेन उसी तरह ज़्यादती होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड व्लॉग जो अल बलद टाउन का लिए हो वो बनाऊँ। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।